जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन्मों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये इवनिंग आपने निकाली इतने सुंदर सत्संग के लिए। तो हम यहाँ पर आज रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण की चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पुस्तक के बाद हम स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन पर आते हैं। और लेकिन आज यहाँ इस सत्संग में हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण के पश्चात श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं। कहिए जी, कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? हाँ दीदी, हम तीसरा चैप्टर शुरू किया है। तो उसमें ये हमारी गुरु आ गया था कि आज से मैं अब उपासक हूँ, साधक नहीं। वाह महाराज तो साधक भी बोलते हैं कि कल ही आज के ही प्रवचन में बोले आप लोगों के आज के कि जो उत्कृष्टता का भाव, प्रबंधकों पे बात कर रहे थे महाराज के प्रवचन में। तो उन्होंने बोला कि प्रबंधकों में अक्सर उत्कृष्टता का भाव होता है कि वी आर द वंस, हमसे पूछ के काम किया जाए, वी आर इन कंट्रोल। तो महाराज कहते अगर ये भाव ना हो फिर तो साधक हो गए तो फिर तो साधक हो गए। तो महाराज ने तो तब अभी साधक भी नहीं बनाया जो इस तरह के एटीट्यूड रखते हैं। बट उसके बाद उपासक तो बहुत सुंदर, बहुत आगे की बात है। या बढ़िया जी, बढ़िया। कोई क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले? कैसे चल रहा है रिया? मैंने लास्ट जो हमारी थर्सडे पे बैठक हुई थी उसमें आंटी को पूछा था एक सवाल। मैं उस पे और मतलब डिटेल में जानना श्योर। चाहूंगी। अ, मेरा ऐसा था कि ऐसा ना कि एक बार अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो क्या लाइफ टाइम उसका ऋणी मान के ओ उसके माय गॉड बैड बिहेवियर्स का भी ओ ऐसे माय सहन करते गॉड, रहना सो चाहिए। रेलेवेंट, सो ब्यूटिफुल। और मैंने नोटिस किया ही है कि लोग मतलब उस ग्रेटफुलनेस के लिए कालांतर में अधर्म भी करना शुरू कर देते हैं उन्हीं लोगों के लिए। दे आर नॉट एबल टू डिसोसिएट themselves, आई थिंक बिकॉज लोभ होता है कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज में। नहीं तो कहाँ आप बड़े वोकल होके नेगेटिव चीज़ को आप वो करते हैं। लेकिन क्या होता है जो पोजीशन पावर में हो, ये पावर की बात करते हैं अगर हम, राइट? क्विड, ये इंग्लिश में आई थिंक प्रोफेशनलिज्म में क्विड प्रो को कहते हैं कि ना मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम मेरे लिए करो। और फिर आपका बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली कई बार साधकों में भी ऐसे होता है, जैसे कोई साधक उनको राम नाम की तरफ लेके गए, राइट? उनका वही काम था कि बस यहाँ तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब ग्रो करना होता है, वोटर्स चाहिए होते हैं, अपने लाइकवाइज चाहिए होते हैं। तो कहीं तो आप बड़े स्ट्रांग होते हो, लेकिन आपको पोजीशंस दे दी जाती हैं क्योंकि आप में वीकनेस होती है उस चीज़ की। सिंपल बात है। तो आपको जब पोजीशन दी जाती है तो आप सर्व करने की बजाय अधर्म के कार्य शुरू कर देते हैं, और नियम जो है नंबर वन भंग करना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज अदर्स, उन्होंने आपको इस तरफ लगाया। सो सो आई फील जैसे हमारे यहाँ पे भी कई साधिकाएं लाइक 2019 से बुक्स डिस्ट्रीब्यूट खूब की, वी ग्रेटफुल उनको, राइट? फिर उन्होंने और सीखा, अमृतवाणी जी में सीखा, राइट? और सीखा, सब कुछ सीख लिया, सत्संग का सब कुछ कर लिया, राइट? तो
अब लेकिन आपके बिहेवियर्स नहीं ठीक हैं, आपका जो एटीट्यूड है सत्संग के प्रति, सत्संग के लोगों के प्रति, वो ठीक नहीं है। मुझे टाइम लगा, इस तरह से मुझे टाइम लगा राम राम कहने में, क्योंकि मुझे आता नहीं था नो करना। तो महाराज ने नो करना सिखाया, बिकॉज इट्स हार्ड, राइट? सो मेरी अपनी मेंटालिटी आई थिंक वो ढीली है, सो आई कीप गिविंग चांसेस, बट महाराज जी वुड कीप गिविंग मी ऑल रेड सिग्नल्स. Finally he had to say stop it, क्योंकि तुम्हें मैं रेड सिग्नल दे रहा हूं, तुम समझ नहीं रही हो, निकालो. फिर देन आई स्टार्टेड गेटिंग मोर बोल्डर इन इट, कि मुझे महाराज को तंग नहीं करना है. अगर वो पहला रेड सिग्नल देते हैं, आई हैव टू एक्ट ऑन इट. एंड आपका जो चीज़ है वो फिर गीता जी पे आती है. अब अर्जुन का तो पितामह उनकी गोदी में पले हैं, राइट? अब उन्हीं के अगेंस्ट वो चलाना है. बहुत मुश्किल था अर्जुन के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, स्पेशली भीष्म पितामह के लिए, द्रोणाचार्य, ये सब जो फेवरेट स्टूडेंट्स रहे हुए हैं. इमेजिन लाडले फेवरेट स्टूडेंट्स, पैम्पर्ड, उन्हीं के अगेंस्ट चलाना है. वेरी टफ. या सो हम जैसे पैम्पर्ड भी नहीं रहे होते, हमें उस स्थान से और उन लोगों से हो जाता है. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. when you're doing Gurujan's job, when you're doing Nishkam work, then you don't have to see this. Then you just don't have to see this. You can separate. So आपका आंसर बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बहुत अप्रोप्रिएट था. और ये मैं कई बार आई थिंक पर्सनल बातों में वॉइस कर चुकी थी कि दब जाते हैं. किसी ने ड्यूटी दे दी और अब वो चाहता है कि अधर्म के काम करो और मेरा वोट करो. वो दब जाते हैं कि इसने हमारी ड्यूटी दी है, और वो उस भार के अंदर बिल्कुल ही दब जाते हैं, क्योंकि उनकी साधना नहीं होती. जब साधना नहीं होगी ना, तब दब जाएंगे और फिर अधर्म से अपने आप को हटा नहीं पाएंगे, राइट? और फिर गलत चीज़ को यस 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 करते रहेंगे. ये मैंने बिल्कुल सारा सीन देखा है अपनी आंखों से. उसमें से बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट होगा जिसमें थोड़ी सी कुछ सत्य की लाइट होगी, वरना तो everybody gets sucked in with the prolobhan, whether it is duties, and the result is like, ooh, wow, like that. Yeah. So yeah, नहीं, ख़त्म करो. और पर बात क्या है, ये ख़त्म नहीं होती चीज़. अगर आप ख़त्म करते हैं, लेट्स से आपका भाई है, ठीक है, लेट्स से आपका रिलेशनशिप में लेते हैं, आपका भाई है, आपको किसी चीज़ की और आप मैरिड हैं. ये भी एक अच्छा खासा खिचड़ी आती है. आप मैरिड हैं, राइट? और आप भाई ने आपकी हेल्प की है, हाँ, कर दिया आपकी हेल्प, आपने उसका रिटर्न भी कर दिया. ठीक है, रिटर्न हो गया, आपने अपनी तरफ से गिफ्ट्स दे दिए, रिटर्न कर दिया, सूद समेत रिटर्न कर दिया. अब वो और उसका पार्टनर हर बार एक्सपेक्ट करें कि आप झुकें, हर बार एक्सपेक्ट करें कि आप उनको मतलब बार बार वो बात करें, कैसे हेल्प की थी, हर बार ये चीज़ बात बताएं. भूख हो गई, हमने हेल्प की थी, भूख हो गई. और आप कहते हो पर मैंने सब कुछ कर तो दिया रिटर्न. Why am I expected to say this again and again? Because you keep getting those hints. लगा के बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, कर तो दिया है मतलब. लेकिन क्योंकि अंदर एक्सपेक्टेशन होती है, वो वर्षों वर्षों सुनाते जाएंगे आपको. Then it is your growth now that you have to just disregard it. It is a solid growth, वरना तो या आप अगर
अगर पूरा कर भी देते हैं उनका, दूसरे नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होती है, लोभ होता है कि हमारा ग्रेटिफिकेशन करते रहें फॉर आवर लाइफ। देन यू जस्ट, पर क्योंकि उनको फिर नहीं मिलती है, ये भी आता है, जब उनको नहीं मिलती वो कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, देन दे डोंट वांट टू टॉक। So, so with sadhana, we keep growing. It's not necessary, even though they might be doing sadhana their own way, but it's not necessary that they have let go of these kind of things. Right? So it is all an individual journey. जो चीज़ मुझे हटानी है, मैंने देखा, मैंने प्लस माइनस का हिसाब किताब कर दिया है, अंदर से भी धन्यवाद कर दिया है. Yes, I will always be ready to there to help, whenever there is need. But what you are expecting is done, man. हुआ क्लियर? हाँ, तो इसमें उनको किसी तरीके का रिवर्ट करने की जरूरत नहीं, खाली हमको अपने बिहेवियर में चेंज करना है. रिवर्ट मतलब कैसे? मतलब बाय एक्सप्लिसिटली, मतलब कुछ बोल के या कुछ समझा के. आपको लगता है समझ आएगी? नॉट रियली. हमें लगता है समझ आएगी, हमें लगता है समझ आएगी, पर जब ग्रहणशीलता नहीं होती, when they are not interested in understanding, then they won't understand. They won't. They just won't. Like for example, महाराज ने 2 years में से खूब लिखवाया for improvement in satsang, improvement in all those things. Why? Because he groomed me like that. So this is what I can give. But I kept writing without anybody asking, because Maharaj ji would tell me कि go write, tell them. I also knew the ground rules. मुझे पता थे ये कि जब तक कोई पूछे ना तब तक बताते नहीं है. ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मूला रहा है सदाई. मुझे सोशल मीडिया दे दिया कि अगर जो भी आ रहा है अंदर थॉट्स आ रहे हैं वो आप वहाँ लिख दो, इवन दो इफ दे आर, कोई ना कोई होगा, कोई ग्रहणशील एक आध ले लेगा, लाइक दैट, किसी को पसंद आ जाएगा, दैट्स इट. पर यहाँ पर था कि इम्प्रूवमेंट हो, बहुत ज़्यादा था अंदर. ये महाराज ही डालते हैं, नहीं तो you're good with yourself. But when you want others to improve, that is your Gurudev wanting that. Right? So even after 2-3 years, it's the same thing. People wear shoes inside Sri Ram Sharanam. They walk in front of Sri Adhishtanji, shoes are still there. They talk, they greet. It's the same thing, nothing. Why? क्योंकि वो खुद से नहीं बदलना चाहते थे. कल मुझे पहली बार सुंदरकांड जी में लेके गए और उसमें बहुत सारा लिस्ट थी इम्प्रूवमेंट की, और कोई इम्प्रूव करना नहीं चाहता. एक्चुअली कोई इम्प्रूव करना नहीं चाहता. वो सब सोचते हैं वी आर परफेक्ट, तभी हमें ड्यूटी दी गई है. बड़ा मिसकंसेप्शन है. आउट ऑफ 10 people, only 3 people were in sur, but minus bhakti ras. The 7 people didn't have sur, but they were enjoying. But it was still not in sur. They were off and on, off ho gaye wo. You see? So, you know what is the missing thing, but nobody has come. So, मुझे obviously जब सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स आते हैं, लोग अपनी एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर देते हैं, बैक टॉक शुरू हो जाती है. So obviously I was up very early today. So I started writing again. जो चीज़ें मुझे महाराज ने दिखाई, लिख रही थी. और महाराज जी, और वो बहुत बहुत सुंदर होती हैं एक एक चीज़, क्योंकि आप 3 hours आप बैठे होते हो और वो साधना संबंधित होती है. वो जितना भी था वो अंदर वो सब लिखा. और फिर जब सुबह हुई, जाप थोड़ा सा किया,
erased everything because they are no takers. Because after 3 years, they're still the same. They can't keep quiet. They can't accept others. उजाड़ बना दिया gardens को. Right? So, इतना सुंदर लिखा. It was beautiful. अभी भी एक चीज़ है टाइमलाइन कि भी 2.5 घंटे में इस तरह हो सकता है पूरा. 3 घंटे तक मत लेके जाओ. ये कर सकते हो. हमने ये इट्स व्हेन आई जब महाराज मुझे वहां लेके जाते हैं, फॉर मी इट्स अ गिव बैक. राइट? लाइक मेरा वर्क प्लेस भी मैंने ये ज्वाइन वापस इस डिस्ट्रिक्ट में. मैं 4 years थी. मुझे इतना कुछ दिया प्रभु ने. महाराज का फुल ब्लूम आशीर्वाद था. आफ्टर 4 years of gap, I came back again to give back. And I'm celebrating my 10 years at that place of just giving back. Because giving back, you have so much to give. Right? So you have so much to give. And Maharaj makes you grow so much that giving back exceeds what you have received. But you receive so much. But my purpose is always giving back. जहाँ से लिया वहाँ दो. But this is the only place. Satsang, this Sri Ramcharanam is the only place where Maharaj Ji has tried so many methods कि मैं दे सकूं वापस, but they are no takers. Just no takers. Absolutely no takers. He has been trying so much. मैं क्या दूंगी? I'm just कि हाँ, I'm just a willing person to give back. That's it. Nothing else. I'm willing. So he deleted everything. Everything deleted. Only the timeline is left. अभी भी एक लाइन लिखी कि अगर कोई इम्प्रूव करना चाहता है सोशल मीडिया पे आ सकता है. वो भी मैं डिलीट मार दूंगी. मैं नहीं, कोई इम्प्रूव नहीं करना चाहता. एवरीबडी इज परफेक्ट. वहाँ पे एवरीबडी परफेक्ट. क्योंकि क्या है, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका खुद का सुर नहीं है. सो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कौन सी चीज़ सुर में है, कौन सी चीज़ नहीं सुर में है. जब ऑर्गेनाइजर्स का ही सुर नहीं है, वो क्या किसको इम्प्रूव करवाएंगे? वो तो कॉम्प्लीमेंट्स ही देंगे. सो क्या होता है, आफ्टर एवरी सत्संग देर इज अ ह्यूज ट्रक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स that is given to everybody, as a result of which there is no improvement. You cannot improve with compliments. That is it. You need to be ग्रहणशील. और इससे फिर आप ग्रहणशील नहीं बनते. इससे आपके बिग हेड्स ऑल बिग हेड्स हो जाते हैं. So it is very difficult to become. Yes, please बताइए. No, people get stressed out अगर कोई सजेशन देते हैं. Why? इतने कॉम्प्लीमेंट से उनका वो स्टेटस इतना बड़ा हो गया होता है कि they can't take a suggestion also. It's so hard. स्ट्रेस हो जाता है. ये बात है. That is human psychology. And that is complete opposition of sadhana. ये चीज़ है. ठीक है, तो इसलिए बताना ये वाला चीज़ आई थिंक आप खुद से विड्रॉ करें, यू नो, और फिर अगला अगर आता है अप्रोच करता है क्या हुआ, नहीं फिर मुझे ऐसा लगा. पर ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी है. मेरी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग भी होती है. आपकी मम्मा की पर्सनैलिटी भी अलग है. राइट? अगर उन्होंने बोलना होगा वो बोल देंगे हेलो, नहीं पर मुझे लगता था कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था. राइट? सो आपकी मम्मा की पर्सनैलिटी अलग है और आपकी पर्सनैलिटी अलग, भाई की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग. तो ये आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आप, आई थिंक आपको उसी से चलना चाहिए. जो चीज अगर आपको लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए क्योंकि आपके अंदर बहुत अंदर वो जमा होता जा रहा है, यू नो, सो देन यू शुड, कैन वी हैव अ कप ऑफ कॉफी, शैल वी टॉक. और फिर सिर्फ अपने लिए बोल दीजिए, जस्ट फॉर योर सेक, दूसरे को इम्प्रूव करवाने के लिए नहीं.
क्योंकि वहाँ पे वो ग्रहणशील होना ज़रूरी है। ये ग्रहणशील से साधना के लिए नहीं होता, ये हर जगह के लिए होता है। जो ग्रहणशील होंगे वो दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनेंगे भी और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे और वो ऑब्जर्व भी करेंगे। ये चीज़ हो जाती, ये चीज़ इतनी इतनी स्ट्रेंज बात थी जो मैं शेयर करना, लोगों के पर्सपेक्टिव के बारे में, और बहुत ब्यूटीफुल थी। मैं अपने स्कूल में ग्रीन टीम एक्स्ट्रा करिकुलर का वो करती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त है वो चल रहा, भगवान की टोटल ग्रेस है। तो फाइनल न्यूज़लेटर्स देती हूँ, मंथली शेयरिंग करती हूँ मैं। उसमें एक टीचर का, मेरी कॉलीग का कमेंट आया कि मिस महाजन, ऑब्वियसली आप काम ऐसा है, लेकिन उनकी जो मेन लाई थी, कहते आप लो की स्टूडेंट्स को उभारते हैं, जिनको कहीं कहीं वो देखे नहीं जाते। मैंने कहा देखो, मतलब, और फिर उनको उभार के फिर ऑब्वियसली उनकी जो आपस की रिलेशनशिप बनते हैं, फ्रेंडशिप्स बनती हैं, वो गजब की हैं। ये लिखा उन्होंने। मतलब कहने का मतलब है कि किस तरह उन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व की, ये चीज़ कितनी माइन्यूट चीज़ है ना। ये लो की स्टूडेंट्स हैं, कोई स्पेशल नीड्स होंगे, पर बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन चढ़ गए स्टेज पर अवार्ड के लिए, क्योंकि चुप करके काम करते रहे। मेरे जैसे ने भी नोटिस किया कि भाई कितना गजब का काम किया है, और किसी और ने भी नोटिस किया कि अरे ये बच्चा चढ़ गया, like that. So that is when people are receptive, they see, they observe, and then it is not कि भाई आप बेसुर गा रहे हो और आपको 4-3 फ्लैग्स यहाँ पे लगा दिए, बहुत अच्छे, हमारे यहाँ पे यही होता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एंड देन देर इज नो इम्प्रूवमेंट, वही बेसुरा फिर सुनने को मिल जाएगा। वाई? बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देम, नाराज नहीं करना चाहते। सबको पता है सब बिग हेड्स हैं हमारी तरह, अपनी तरह नाराज हो जाएंगे कोई सजेशन दिया जाएगा तो, या सो देन देर इज नो इम्प्रूव, बट फ्रॉम देम मेनी अदर्स कैन इम्प्रूव एंड विल इम्प्रूव, बिकॉज सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते, सब सीखते हैं सब, और बहुत जगह हमने देखा बहुत गजब की इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, like that. So if one place is that's your karma or whatever, jahan bhi you are placed, and they are not receiving it, but they are, because of them many others will improve and they just score high. Yeah. So वो अपनी personality पे depend करता है। Yeah. हाँ जी। हाँ जी, मनीषा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, इसी रिलेशन में मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे किसी ने अच्छा किया, तो एक तो आपने कहा जैसे भूख होती है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा, कई बार हम ही अपनी तरफ से उसको अप्रिशिएट बार बार करते हैं, इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, अच्छा किया। तो वो क्या हमारे अंदर का डर होता है, या फिर हमें ये कि कहीं इनको ये ना लगे कि मैं एहसान फरामोश हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं रही? क्योंकि एक अपने अंदर की भी तो बात होती है, किसी ने हमारे संग अच्छा किया, वो कहे ना कहे हम उसको हर जगह उसको बढ़ावा देते हैं, हम खुद से बताते हैं ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो वो चीज क्या है? वहाँ पे ये देखना है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि उसको चाहिए, कहीं वो ना समझे, या मेरा जेन्युइन निकल रहा है, ये आइडेंटिफाई करना। जैसे आपने अभी खुद से ही कहा कि वो ना समझे कि हम एहसान फरामोश है, सो ये आप उसको केटर कर रहे हो, ये आपके हार्ट से नहीं निकल रहा। ये बात वहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि मेरा नेचुरल निकल रहा है, मैं जेन्युइनली धन्यवाद किया है, इसलिए फिर आप जब जेन्युइनली धन्यवाद कर चुके होते हैं आपका हार्ट एंड सोल से, फिर वहाँ पे अगर लोभ होता है, वो एक्सपेक्टेशन होता है, तब आपकी मुंडी मुड़ती है, हेलो ये कहाँ से आया तो फिर आपको पता लग जाता है कि अगला
अगला दूसरा चाह रहा है, और महाराज ने तो कहा है ये चाहत बंदी नहीं होती, बार 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 चाहते रहते हैं, और लोग भी फिर देते रहते हैं, देते रहते हैं। ये चीज़ है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नीतू जी? राम जी। कहिए, कोई क्वेश्चन? नहीं, जो था मैंने आपको मैसेज कर दिया था। हाँ, वहाँ पे नज़र दूसरों पे ही है, हाँ, वो पता भी लग रहा है, खुद भी एहसास हो रहा है इस बात का कि मेरी नजर पर हाँ, क्यों? दूसरों और पे है। क्योंकि हमारे पास एक्चुअली क्या है, समय भी ज़्यादा है, फ्री रहता है। एक लाइफ हम्म। की एक स्टेज आती है, जब बच्चे अपने अपने नेस्ट में एक एज में आ जाते हैं, जब अपने अपने ऑक्यूपाइड होते हैं, एंड देन इवन दो आपका सुबह शाम सत्संग होता है, यू स्टिल लेफ्ट अलोन, यू स्टिल अलोन, एंड दैट अलोननेस नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, लेकिन वो लोनलीनेस में आ जाती है, और फिर लोनलीनेस में जब लोनली फील करते हैं तब फिर वो मेंटल पे जाती है और मेंटल पे अटैक करती है। बट इफ यू आर अलोन एंड इफ यू आर enjoying yourself alone, that is something, that is always celebrated, वो फिर बहुत गजब की रहती है। बट वो हम रियलाइज नहीं करते कि वी इट नीड्स टू बी, this is a positive thing and I need to be busy रहना है उसमें, उस चीज़ में। तभी आपको कहा कि आप ऑनलाइन, आपका सत्संग बंद हो गया हुआ है, आप ऑनलाइन सत्संग बंद हो गया हुआ है कंप्लीटली, तो आप वहाँ पे कोई ना कोई शाम के समय सेवा ले सकते हैं, अगर आपका वो टाइम सूट करता है आप लोगों आपको, तो हाँ जी, उससे संडे को भी आप, सुबह, संडे को भी ले सकती हूँ, क्योंकि संडे को लेट जाना होता है ना। हाँ, पर हम लोगों का वो होता है ना, हमारा डेज वाइज नहीं होता, हमारा मंथली होता है, तो एक बार लग हाँ गई नहीं, तो वो लग तो मेरे को गई। पता, हाँ जी, हाँ, मंथली तो होता है, हाँ इसलिए जी। फिर वहाँ ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस चीज़ की तैयारी के लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है मेंटली, ये हम्म। करना है, ये करके रख लूँ, अरे अब मुझे ऐसे बैठना है, ये करना है, यू स्टार्ट गेटिंग बिजी विद दैट, सो एक और हम्म। एडिशन हो जाती है, एंड देन इट, और फिर ऑफ कोर्स जो यूजुअल सत्संग होते हैं वो धार्मिक होते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ईंधन नहीं होती कि अपने आप को हम इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि सारे उस तरह से नहीं होते। जाप पाठ तो हो रहा होता है, पर हम जानते हैं वो सब धार्मिक चीज़ें हैं, राइट? वो चीज़ हमें इतनी ईंधन नहीं होती सबकी, जितना भी क्राउड आता है, संगत आती है, कि वो हमारे अंदर रूपांतरण कर सके। सो अगर कोई ऐसा सत्संग मिल जाए जहाँ पे 100% आध्यात्मिक लोग हों, तो फिर वहाँ पे अगर थोड़ा सा समय भी लगाकर, तो आपकी वहाँ पे फुलफिलमेंट होती है, एंड देन यू स्टार्ट, आपकी जो एनर्जी होती है, देन यू स्टार्ट गेटिंग मोर आइडियाज टू डू मैनी मोर थिंग्स, लाइक दैट। सो वो जो, और बिजी रह सकते हैं, मेन बात होती है क्रिएटिविटी, जिसमें सेवा हो और आप बिजी हो, ये भी चीज़ आ जाती है, ये वाले भी कर, ये भी अच्छी रहती है, या आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आई थिंक वो जब समय होता है ना, कई बार ऐसा आप ध्यान नहीं देते कि हम और क्या कर सकते हैं। आपने किसी को माला बनानी नहीं सिखाई? नहीं, अभी तो नहीं पाए, अभी नहीं, लेटेस्ट नहीं किसी को सिखाई अभी। आपके पड़ोस में ऐसा कोई नहीं है जो कि आपके साथ सत्संग जा सके या इस तरह का हो? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं? अच्छा। सब हाँ, वो तो अपना जहाँ पे जाते हैं वहीं पे है, कहीं वहीं कहीं पे और है, से नाम पर दीक्षा ली आपके रखी है। लोकेलिटी में उस तरह का नहीं है माहौल? नहीं है, हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर हम्म। आप जो कोई, अगर 2-3 साधक, एक ही साधक हो जाए, एक वो भी हो जाए, तो आप लोग माला बनानी शुरू कर सकते हैं। माला फिर मैंने शुरू की है, मैं बना रही हूँ, महाराज जी बनवा रहे हैं, 1000 मन की शुरू की हुई है,
वो मैं दोपहर में वही लेके बैठती हूँ, वही बनाती हूँ। हाँ, पर जिस तरह हाँ की जी। मेंटल स्टेट है उसमें छोटी मालाएं कंप्लीट हो, क्योंकि क्या होता है कि हमें कई बार दिखना होता है कि काम हो गया, हाँ, वो भी है। है ना। 1000 मन हम्म, की माला तो महीने लग जाते हैं उससे करने में। हाँ वो बहुत तब होता है टाइम। जब हाँ हेल्दी जी। माइंड हो। जब हेल्दी माइंड नहीं हम्म। हो और दूसरी तरफ जा रहा हो तो सिमरनी बनानी बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें एक दिन में आप 2-4 बना सकते हैं, और फिर एक फुलफिलमेंट सी दिखता है सामने फिजिकली कि भाई हो रही है और काम हुआ है। और फिर आप हाँ, हमारे पास जितने सत्संग के हैं कई छोटे छोटे जो कर रहे हैं, जहाँ 2-2 3-3 जगह आती हैं, आप वहाँ सप्लाई कर सकते हैं, यू नो। और फिर वहाँ पे बना के वहाँ दे सकते हैं, भेज सकते हैं। फिर वहाँ की और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो सकती है। सो वो आपके हाँ लिए जी। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एक गोल हो जाएगा कि मुझे इतनी ये बनानी है, इतनी ये बनानी है, और फिर इतना बना के फिर भेजना है, वो एक एक बहुत सुंदर रहेगा टास्क, क्योंकि जी। वो एक शॉर्ट टर्म भी है, दिख भी रहा है, सेवा भी हो रही है, वो भी है काम जो हमें पसंद है, उस तरह से भी हो सकता है, यू नो। और फिर जी, वो आप करूँगी। तो स्टिचिंग भी करते हैं। हाँ जी। अभी हाँ, थोड़ी तो देर से नहीं कर रही हूँ, वैसे कर लेती हूँ। हाँ, वो जब मंदिर के समय कपड़े सीती वैसा हूँ, आता है ऐसे तो और नहीं सब कुछ कुछ भी। ठप हो जाता है ना। हाँ, अभी कोई कुछ नहीं कर नहीं रही। है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। राइट, सो आप सो इस तरह भी कर सकते हैं आप। उपासक के आंतरिक जीवन के कवर्स बनाइए, और भक्ति प्रकाश जी के कवर्स बनाइए, और लेके बनाइए आराम से, फिर सप्लाई कीजिए, हम आपको बता देंगे जहाँ जहाँ सप्लाई करनी है। या और नहीं तो कई बार कई कई लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन होता है, उनके लिए फिर वो मज़ा तो उन्हें आता है करने में, लेकिन फिर प्रोफेशन होता है। आपका प्रोफेशन नहीं है, आप अगर बनाना चाहते हैं वो अलग बात है, पर अगर ऐसे ही करना चाहते हैं तो देखो, ऑर्डर मिल गए आपको, माला के ऑर्डर मिल गए, कवर बनाने के ऑर्डर मिल गए। बनाइए जी भर के और भेजिए देश भर में। है ना। और क्या, इससे इससे सुंदर काम क्या होगा। पर सैंपल दिखा दीजिए कैसे है, पसंद भी आनी चाहिए हमें। क्यों रिया, है ना। अब रिया कहेगी अब उन्होंने दे दिया, सो अब हम ग्रेटिफिकेशन करें कि अब उन्होंने दे दिया, और पर हमें वैसा चाहिए था, और अब हम ले लें या बोल दें। कि अगर आप ऐसे कर दें, ये कितनी छोटी चीजें हैं, कईयों के लिए ये बहुत इजी चीजें हैं। कई कोई सोचेगा कि ये क्या बात है, बोल दो नहीं पसंद आया ऐसे कर दो। For some people it is so easy, but for some people it is like climbing a Mount Everest. So हर की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, और हर के लिए, किसी के लिए वही काम बहुत इजी होता है, किसी के लिए वही काम बहुत चैलेंजिंग होता है। हम बहुत लोग, मैं अपनी मीटिंग्स में ऐसे बात करती हूँ अपने बॉस से कि अगर मेरा कोई चैलेंज है तो मैं उन्हें, क्योंकि हमारे पूछा जाता है क्या अच्छा रहा, क्या चैलेंजेस रहे, तो मेरे चैलेंज काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया हुआ है। वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या चैलेंज है, पर मैं उन्हें कहती हूँ कि पर मैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, और फिर मैं इसी तरह कहती हूँ कि आई एम ऑन इट, I haven't given up, and I'm not thinking of changing my job just because of this challenge with this जोर व्यवस्थी है, क्योंकि लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है एक चीज़ में तो वो जॉब चेंज कर लेते हैं, राइट। तो मैंने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं चेंज कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि आई एम गोइंग टू ग्रो इन टू इट, राइट। सो I'm just it's taking me a bit more time to get there, but I'm going to get there. I'm going to get there. I'm positive about it. तो वो बड़ी खुश हुई मेरी सेल्फ रिफ्लेक्शन से।
कि इस तरह का सेल्फ एक पॉजिटिव है, आप अपने आप को एनालाइज कैसे कर रहे हो, और फिर आपने गिव अप नहीं किया, आप ऑन इट हो। सो वो भी आशा रखते हैं कि वो कह रही है शी विल बी ऑन इट। सो हमने उसे नंबर भी कम दे दिए, बट फिर भी वो कह रही है आई एम ऑन इट। so you're on it, you haven't given up on yourself. That is it. So when we say even our challenges with such confidence, and not as a as a as a self conscious thing, that we are guilty about it. I am guilty about it, but I am working on it. That working on it is so confident. I'm working on it. This is on my radar, but it's taking me a bit more time to do it. That's it. ये चीज है, राइट? या हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, हम पेज नंबर 3 पर हैं, राइट? नहीं, चैप्टर नंबर 3 है। और एक्चुअली चैप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें सिखाया जाता है। हमें बार बार हमारी पीडीज होती हैं तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे जो क्रिटिसिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव वे में लो, पॉजिटिव वे में लो, और तुम्हारी इम्प्रूवमेंट के लिए हो रहा है, तुम्हारी अच्छी के लिए हो रहा है, तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहे, घबराओ मत, तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहे। पर आई थिंक जो सत्संग में ज़्यादातर लोग कॉरपोरेट सेक्टर में होते हैं, वो बहुत एजी होते हैं अगर उन्हें कोई बोल दे कुछ, राइट? सो बोल देता है तो वो एजी हो जाते हैं, उन्हें लगता है मेरी जॉब चली गई। मुझे और परफॉर्म अच्छा करना है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब उस पर पॉजिटिवली वर्क करे कोई, तो कहाँ का कहाँ ग्रो कर सकता है ना, ये वाली बात। पर ये तो माइंडसेट की बात है, और अपने जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ ढालते हैं, और गुरु कृपा सबसे बड़ी बात है, वहाँ से ही होता है। क्योंकि महाराज कहते हैं कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको झुकना तो पड़ेगा ही, राइट? ये बात है, ये चीज़ है। पर आप कहीं से लेना ही नहीं चाहते तो फिर तो आप वहीं रहेंगे, ये बात है। सो पेज तीसरा शुरू कर लिया आपने? जी दीदी 38 से करना है। 38। हाँ, तो प्रमुखता की बात आई है यहाँ पर, और आप लोग प्रमुखता दे पा रहे हैं? रिया, आप दे पाते हैं प्रमुखता सुबह? कैसा है आपका? हाँ, जॉब कर रहे वो हैं? वो वाला। हाँ तो जॉब जाने से पहले बैठ पाते हैं? हाँ, वो तो मतलब ये चेंज भी आया है कि पहले उसे फोन की आदत होती थी, तो अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया क्लियर नहीं थी आवाज़ आपका, आई थिंक इंटरनेट गड़बड़ हो रहा। है। तो वो थोड़ा हाँ, सा शिफ्ट इंटरनेट हो हो गया गया है। गड़बड़ आपका, आवाज़ नहीं आ रही। हम्म, अब मेरी आवाज थोड़ी ठीक आ रही है। थोड़ी सी है, हाँ बेटर है, पहले कट रही थी। हाँ, तो पहले होता था शुरू होते से ही फोन चेक करना है, या सबसे पहले वही होता था, तो अभी वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है। हाँ, तो पर अभी आप बैठ सकते हैं, सुबह बैठते हैं, हाँ धन्यवाद करते हाँ हैं, हाँ माला कर सकते हैं, थोड़ा सा करते हैं, हाँ। कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, जाप का रूटीन बना हुआ है? हम्म ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे प्रमुखता की बात है, और फिर जल्दी उठना आरंभ कर दिया है, पर यस, यही चीज़ यहाँ पर आ रही है, राइट?
गिनती का 10,000। अच्छा, 10,000 भी शुरू हो गया है, तो 10,000 सब लोग कर पा रहे हैं? आप कर पाते हो 10,000? ओह गुड, वेरी नाइस। आप कर पाते हैं? नीतू जी हो जाता है 10,000? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ, सो ये 10,000 वाला तो हो गया, वेरी नाइस। सो या यस, सो ये हर हालत में हो जाता है या गैप्स आते हैं? हो जाता है। हो जाते, गैप्स नहीं आते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हाँ, मेरे पास अभी एक ग्रुप है जिसमें हमारी ये बुक हो गई है, और ये भी 10,000 का फ्लो नहीं बना इतना ठोस। सो या ये भी इंटरेस्टिंग रहता है कि ये भी अच्छे चैलेंजेस महाराज लेके आते हैं, डिफरेंट साधक, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, डिफरेंट अपना करके, कि आपको हर बार अच्छी क्लास मिलती है कि सब लोग पहली बार में ही कर लेते हैं। तो पर या तो वो भी एक, वहाँ पे भी आपका पेशेंस और बहुत कुछ रहता है कि कॉन्स्टेंटली कहना कि भाई नहीं, करना है करना ही, नहीं तो तभी ये रिक्वायरमेंट है, वरना हो नहीं सकेगी। या सो कई लोगों को बातों से हो जाता है, कई लोगों का अपना अंदर होता है, पर कई लोगों के प्रारब्ध कसे हुए होते हैं, नहीं कर पाते 10,000। यहाँ पे इस पेज तक तो मेरे पास एक ग्रुप था, 39 पेज तक तो सवाल ही नहीं। वो तो मैं क्या बहुत देर तक भी जाके हुआ, कुछ कुछ हो रहा है। या ठीक है, तो ये हमारी औषधि है 10,000 का जॉब करना। बेसिक है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कष्ट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम बैठ ही जाते हैं कि नहीं, मुझे हिलना ही नहीं है, मुझे करना ही करना है, तो हम बहुत सारा कर पाते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि औषधि नहीं लेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं चलेगा। और यही बात क्योंकि मेरे लिए सिंगिंग का बड़ा फ्रेश था कल, कि जो साधक इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, अपनी सिंगिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना भाव इम्प्रूव करना चाहते हैं, रस लाना चाहते हैं, तो जाप, 10,000 का जाप करना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोग करते हैं कि नहीं करते, ये वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन अगर डेली बेसिस पे वो करें तो फिर वो देखेंगे कि उनके जितना भी ऑफ होता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की थी कि जाप का समय था तो कई लोग जाप नहीं कर पा रहे थे, तो ग्रंथ उठा के पढ़ने लग गए। सो वहाँ से मुझे दिखता है कि हर कोई जाप नहीं करता यहाँ पर, लेकिन गायन के सब शौकीन हैं और ड्यूटीज़ के सब शौकीन हैं। लेकिन जो जो ड्राइव करती है साधना है, ये साधना का एरिया है और ये साधना का स्थान है, तो वो जो ड्राइव करती है चीज़ें, वो है जाप, वो औषधि है। सो अगर आप वो नहीं लेंगे तो देखिए, सिंपल बात है, आपकी ड्यूटी आने वाली है, ठीक है, 11 बजे, अभी 10 बजे हैं। अब क्या होगा, 11:30 बजे माइंड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, मेरी ड्यूटी आने वाली है, ठीक रहेगा, मुझे सुर पता लग जाएगा, मेरी ताल में हो जाए। हाँ, वो थॉट्स बदलने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आप करते हैं तो फिर जो होता है तो वो तो होता ही है, लेकिन वो थॉट्स स्टिलनेस में नहीं होते, क्योंकि कई लोग थॉट्स के रिसेप्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि 10 लोगों की ड्यूटी है, 10 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सो जो थॉट प्रोसेस है वो शांत नहीं होता, वो ड्यूटी का ही होता है कि ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप जाप नहीं, इवन तो आप रीड कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम रीड कर रहे होते हैं, पीछे से थॉट्स चल रहे होते हैं। सो क्योटिक होता है, बहुत क्योस होता है फिर, कि भी आप गायन में भी क्योस हो गया और थॉट प्रोसेस जो चल रहे हैं उसमें भी क्योस है। इमेजिन कितना भारी भरकम क्योस होता होगा। सो इसलिए तभी हम लोग जो सत्संग करते हैं
वहाँ पर हमारा कंपल्सरी होता है कि ये मेडिसिन लेके तो आनी है 10,000, बिकॉज राम विल टेक केयर, हमें विश्वास है राम विल टेक केयर। बट सेवन करने वाले तो बनो, अगर नहीं कर रहे तो फिर सॉरी, चाहे बच्चे हैं, बच्चे भी ड्यूटी देते हैं। सो इसलिए साधना के लिए, साधना के गायन के लिए, भक्ति गायन के लिए, भक्ति की ड्यूटीज के लिए, कोई भी ड्यूटी हो जाए, सफाई की, कुछ भी, ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। तभी रस जो होता है, भक्ति का रस और वो सब भाव जो होते हैं। और मेन बात ये भी होती है कि जाप में भी समर्पण आना बहुत ज़रूरी है कि महाराज करवा रहे हैं। जब तक ये नहीं आता कि महाराज करवा रहे हैं, तब तक जाप की भी ऐंठन आ जाती है। सो गायन में भक्ति के बजाय फिर ऐंठन रस आता है और फिर जो रिसेप्टिव हो रहे होते हैं इन चीज़ों को, तो फिर वो चीज़, तो ऐंठन का जो रस होता है अच्छा खासा, वो फिर भक्ति रस नहीं आता। फिर भक्ति रस के लिए तो जो जाप कर रहे हैं उसमें भी झुकावा होना चाहिए कि महाराज आपने करवाया, थैंक यू सो मच, आपने बिठा दिया, आपने जाप करवा दिया। और फिर ड्यूटी मिल गई, फिर वहाँ पर फिर वो प्रभु ड्राइव करते हैं। बहुत सारे देवी देवता ड्राइव करते हैं, बहुत, लेकिन सारे विड्रॉ कर जाएं फिर वो गड़बड़ है वो बहुत गड़बड़ है हम चाहते हैं कि कि हमारे गुरुजन प्रसन्न हो, गुरुजन आए, और गुरुजन के साथ साथ सब देवी देवता आते हैं सपोर्ट के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, ये बात है। नहीं तो सब ब्रह्मांड सपोर्ट करता है, ये बात है। सो ये जो बेसिक चीज़ है वो करनी, ये औषधि है। सो आप सब तो ये कर ही रहे हैं, तो ये तो बहुत जल्दी से हो गया, बहुत ही है। अब यहाँ पे हम 40 पे आए हैं। सो महाराज यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो नाम जाप को प्रमुखता नहीं देता, मानो उसे अपनी आत्मा से प्यार नहीं है। दिस इज फूड फॉर द सोल। अदरवाइज स्ट्रेस्ड आउट, बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ये सब वर्ड्स एंड डिप्रेशंस, एंजाइटीज, ये सब आ जाते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, बहुत जल्दी आते हैं। तो क्योंकि आत्मा को उसका फूड नहीं मिल रहा, ये बात है, उसमें श्रद्धा की कमी है, इसलिए गुरु आज्ञा मानकर हमें ये निभाना है। ठीक है, तो यहीं पे करेंगे, अपनी प्रमुखता प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, और फिर आप शुरू हो जाएंगे, मंत्र योग पे आएंगे पेज 40 से। कोई क्वेश्चन? हाँ दीदी, मुझे पूछना है, जैसे लास्ट वीक मेरा ना बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में रहा, तो जाप तो किया, लेकिन इतनी थकान थी कि 1000 की माला का पूरा जाप होके ना अपने आप छूट गई। तो ये भी कहा महाराज जी प्लीज मान लीजिएगा, इसके बाद मैं और कर नहीं पाऊंगी, मतलब इतना थक गई थी। तो वो चीज, क्योंकि अभी तो हमने ये तक तो करी है चर्चा है कि हमें बोलना पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी ना आंख लग जाती है, इतने थक जाते हो आप, तो वो जाप माना जाता है? और दोबारा फिर कौन सा जाप? नींद वाला? जी दीदी, नींद वाला ये जाप? 10,000 का जो नियम का जाप हम करते हैं नींद वाला नहीं दीदी, हाँ, जाप किया, लेकिन अचानक से झपकी आई तो माला छूट गई जैसे। माला छूट गई तो उठाई भी कि वो छुट्टी रह गई? हाँ, उठाई उठाई हाँ, तो है। फिर उठाई ना, तो बट चल रहा है फिर तो हाँ, वो चला वो तो चल रहा है मुझे लगा, मुझसे ये क्वेश्चन आया था वैसे, कि अगर हम सो जाएं, और मैंने कहा सोने में जो जाप चल रहा है वो काउंट होगा मेरे को समझ, मैंने कहा अब तो सो गए ना, वो आगे कैसे काउंट करेंगे, मतलब तो सोने तक काउंट होगा ना, जब तक सोए नहीं है तब तक काउंट होगा। अगर झपकी लग के उठ गए हैं तो फिर वो काउंट होगा। काउंट मतलब काउंट होगा ना, सेब गिन रहे हैं, झपकी लग गई, ओ 4 पर था, 4 सेब गिने थे, ओ फिर होश आए, या बातें करने लग गए, या फोन आ गया, फिर से काउंट करना शुरू कर, वो चीज हो गई ना, वो तो फिजिकल चीजें हैं ना ये सब। कई बार क्या होता है ना, 1000 की माला लास्ट में अटक भी जाती है, फंस गई तो माला छूट जाती है।
वैसे हम सुलझा के ही माला करते हैं दीदी। कभी हाँ, कभी ऐसा होता है कि कभी कम कम जगह में, जैसे मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही तभी थी तो हम उतना ऐसा जगह। करते हैं ना, तभी हम क्या करते हैं कि जितना भी काउंट होता है, 1000 की माला है, जितना भी काउंट होता है उससे 1000 कम लिख लिया कि भाई वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट अगर गया है, कोई स्किप हो गया मन का, उसमें आ जाता है, हाँ, राइट? भूल चूक का हाँ, इतना तो 100 तो हाँ, मैं वो वैसे भी वाली हर चीज़ माला हो पे जाती है, मानती हूँ। बिल्कुल। सो वो चीज़ वो कंसिडर करते हैं, बिल्कुल, और क्या, ये बात क्योंकि है। गिल्ट सा आया कि पूरी माला होने को गई, अंत में छूट गई, नहीं हालांकि तो छूटी थोड़ी कंप्लीट ना कर। है, वो तो झपकी लगी, फिर आपने वो जब झपकी खत्म हुई तो आपने पूरी कर ली, छूटी थोड़ी ना है। या तो उतनी रह गई तो जितना हो गया तो वो उतना लिख दिया। हम तो मालाओं, हम तो मनकों पे जाते, काउंट है तो काउंट तो इजी रहता है कि अगर अगर 1000 नहीं हुआ, 995 हुआ है, तो हम 995 टाइम्स जितना भी है वही लिखेंगे ना, 1000 नहीं लिखेंगे। सिंपल बात है, 1000 टाइम्स 4 नहीं लिखेंगे, 990 टाइम्स 4 लिख लेंगे बस। मैं तो इतना नहीं सोचती इस सब के बारे में, तो इसलिए हाँ, मैथ है। बाकी हाँ, एक चीज मैथ है। हाँ शेयर जी। करना चाहूंगी दीदी, क्योंकि इस वीक बहुत मिला जुला सा रहा। थोड़ा सा घूमना फिरना हुआ, सडनली बहुत क्लोज रिलेशन में मेरे मामा जी की शांत हो गए वो। तो इतनी महाराज जी की कृपा रही कि जैसी खबर मिली और जब तक उनके घर गई, महाराज जी ने खूब जाप कराया। और हाँ, वहां जाकर भी महाराज जी ने पाठ कराया। हाँ, और ऐसा माहौल बना दीदी कि पूरे जितने लोग थे सब लोग ही भजन कीर्तन करने लग गए। लो देखो। तो बड़ा अच्छा सा लगा कि देखिए, एक ना ये वाइब्रेशंस होती हैं हम्म, कि एक से दूसरे तक वो माहौल पैदा होता है कि जो लोग रो रहे थे, उन लोगों को भी, जैसे कुछ बहुत क्लोज होते हैं, काफी रोना कर रहे होते हैं, खुद की बेटी भी उनकी वो भजन कीर्तन करने लग गई। हम्म, तो अच्छा लगा कि उस आत्मा को कितनी खुश हो रही होगी कि उसके वो लिए कुछ सपोर्ट किया करती जा है रहा है। ना एक्चुअली। जी। वो वो सपोर्ट कर रही होती है ना। जब आपने शुरू किया, उस वो आत्मा तो आपको दिख रही है ना, उसे पता है। और जैसे आपने जब शुरू किया तो उस आत्मा को बहुत अच्छा लगता है वो। तो वो इन्हेंस, जो आपने कहा ना कि मेरा बहुत ज़्यादा हुआ, तो वो सोल ही आपको इन्हेंस करवाती है कि मुझे अब बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। तो जब आप पहुंचते हैं, उस सोल को वही बहुत अच्छा लगा होता है, तो वो आपकी सपोर्ट करती है, क्योंकि वो अब सपोर्ट कर सकती है। तो वो क्या करती है, आपकी सपोर्ट करती है, तो सारे के सारे वही करने लग जाते हैं, तो उसको इतना आनंद आता है। और फिर सबको आनंद आता है, बिल्कुल आनंद आता है। और फिर क्योंकि वो सोल आपको सपोर्ट कर रही होती है, और उसके साथ जो भी उसके अपने एंजल्स लेने आए होते हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वो आपका माहौल वैसा बन गया। सूक्ष्म में ज़्यादा लोग बिजी होते हैं काम करने के लिए। कल में से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपको महाराज ने बोला कि तुम जाओ अनुपमा, हम तो इनवाइटेड नहीं हैं, ऐसे ये बोला महाराज ने सत्संग के लिए। तो कहते फिर आपने उन्हें ये क्यों नहीं बोला, आप नहीं जा रहे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैंने क्या करने जाना है, आपने ऐसा क्यों, आप क्यों गए जब महाराज ने आपको बोला कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और मैं इस पे अच्छा खासा रिफ्लेक्ट भी कर रही थी। तो वहाँ पे जब बैठक में बोले, तो वहाँ पे यही आया कि महाराज का आदेश था तुम जाओ, क्योंकि महाराज ने बहुत मेहनत करके मुझे बताया था। और मुझे पता होता है कि सूक्ष्म में कितनी वे मेहनत करते हैं अगर मुझ तक कोई बात पहुंचनी होती है या मुझे समझाना होता है। कई चीज़ें मुझे समझ भी नहीं आती हैं, क्योंकि मेरी अपनी रिसेप्टर इतना सुंदर नहीं है। लेकिन फिर उनकी कितनी मेहनत लगती है कि सो। और फिर जब उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, तो मैं तो इसे ऐसे ले रही थी मैं कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। मतलब अलग नहीं हो सकते। तो ये उनका कहना कि, लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब क्या था वो मैंने अभी नहीं समझ पाई थी कि क्या मतलब है कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो फिर वहाँ पर जब महाराज, फिर तब भी मैं हंसती जाऊँ, मुझे यही बात याद आती रहे महाराज की कैसे बोले हैं
तो मैंने कहा कैसे महाराज, आप तो साथ हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी 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 सत्संग में भी चल रहा। लेकिन फिर टर्न ऑफ इवेंट्स होने लगे, और मैंने देखा कि फिर मुझे महाराज को पूछना पड़ा कि आप मुझे क्यों लेके आए। फिर महाराज ने जब बोला तपस्या के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी हालत क्या हो रही होगी, तो वो सामने की बजाय वो 3 घंटे के लिए मुझे बल चाहिए था, तो बल के रूप में मेरे साथ थे। तो वो जो चीज़ थी कि नहीं, वो मुझसे अलग हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। वो एक दूसरा ऑरा था जो कि महाराज आते हैं सत्संग में, और अलग सा चीज़ होती है। लेकिन कल वाली चीज़ में बहुत वो मुझे बल के रूप में वे पधारे थे, rather than कि बाहर। क्योंकि जब 3 आउट ऑफ 10 ही सिर्फ सुर में है, साज आपका सब कुछ है, आपका ढोलक है, आपका हारमोनियम है, आपका वो है, लेकिन जो चीज़ कनेक्ट करती है दिव्यता के साथ, सुर, जो कि साधना में बहुत इम्पोर्टेंट है, वही ऑफ है। तो और वो भी 3 आवर्स, नहीं तो यूजुअली 1 आवर, 1.5, महाराज का प्रवचन बीच में आ जाता है, यू गेट अ रिस्पाइट, वो चीज़। लेकिन 3 आवर्स इज़ अ ह्यूज टाइम। तो और उस तपस्या करवाने के लिए गुरु को बल के रूप में वे गए मेरे साथ, rather than कि दूसरे फॉर्म में। सो इट वाज, तो यही था कि आप क्यों गए जब उन्होंने कहा कि हम इनवाइटेड नहीं हैं। तो वो चीज़ वो है नहीं कि वो था नहीं कि आप मुझसे अलग हैं, वो चीज़। लेकिन या पर वो डिफरेंट रूप होते हैं महाराज के, जैसे कई लोग बहुत बीमार होते हैं और बहुत पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, उनसे जाप नहीं हो रहा होता, राम राम नहीं हो रहा होता, उनको महाराज दिखते नहीं हैं। लेकिन महाराज उनके पास उस बल के रूप में होते हैं तब, कि वो जितना समय इतना पीड़ा में निकल रहा है, सहन शक्ति मिल सके, ताकि वो एंड्योर कर सकें वो चीज़, वो चीज़, वो वाली बात, वो चीज़ आ जाती है। सो ये डिफरेंट रूप था महाराज का, कि वो बल के रूप में किस तरह कि वो, क्योंकि उन्होंने मुझे बिठाना ही था, ऐसा नहीं था। यूजुअली मैं आधा घंटा बैठ के आ जाती थी, अपनी ड्यूटी की आ जाती थी। ये पहली बार था कि मुझे फुल टाइम बिठाया उन्होंने, तो उसके लिए तो बड़ा स्पेशल था। तभी उन्होंने वो बोल दिया था हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। तो हम, क्योंकि यूजुअली हर बार वो दर्शन में फॉर्म में आएंगे या किसी और फॉर्म में आएंगे, पर इस बार सब कुछ था कि हम नहीं जा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अंदर इंटरनलाइज करके तपस्या फॉर्म में ही थे, उस फॉर्म में थे। तो ये क्वेश्चन था कि आप क्यों गए जब उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे। कि आपको भी नहीं जाना चाहिए था। ये नहीं, गुरु तो जाते हैं, लेकिन किस फॉर्म में जाते हैं, यही बात है। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस? बढ़िया जी, ठीक है, हो गया। हाँ जी, मनीषा जी, रिया, नीतू जी, मिल गया ऑर्डर फिर? हाँ, हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है जी, फिर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बड़ी कृपा बरसाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, हमें नहीं पता होता क्या क्या हो रहा होता है, वो बहुत बहुत ध्यान दे रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परमई
राम नाम हरि राम नाम शुभ शक्ति महान स्वस्थ शांति कर कल्याण राम राम श्री राम चार मानी मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ पाठ राम नाम जो जन मन गावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाऊं राम नाम गुण गान बाके पास विषम विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुदरस सी शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुख बने मना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है सुकृत राम नाम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन मुस्काओ सुचितर धन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म है सारे जिसमें बस जाए राम सुना
सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमोघ राम नाम महिमा। अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम गाता रक्षा। बीजक्षर शक्ति कोश राम राम जप सुख संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र यंत्र बीजाक्षर पद पद्मराशि। राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले। राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे ज्ञान सहज बहुपार। तज वाचा निधन होशियार। राम राम पद शक्ति जुटावे। राम राम गुण जपी रमा। राम नाम जप जगे अमर। चेतन भाव जगे सुख सम। प्रत्य वेद्या टूटे भारी। राम रामी खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार। राम राम जप सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक जी सारा। राम सभी सुखा। राम नाम की बहुत बड़ाई। मुनि जन यदि सच साधु संत सजाए। राम राम तापस योगी सिद्धन शिव जपते। राम राम सब सुंदर पावन भक्ति भरे मनी। भजते रमनी भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्ममय भाव से पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन पर बातें मान। करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहत कान। इसमें सुरति सरल भाव। राम राम स्वर साध समान। देव देवी गण दैव अवतारा। राम राम भजते गणवान। राम राम सुगुणी जग गाते। सत्संगी दस राम रिझाते। कीर्तन कथा करते वेदपाठ। सारस रस साधन मान। मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में। राम नाम गुण गान। मिथ्या मत पर मित मत जाल। मिथ्या है मोह मोह बैताल। मिथ्या मन मुखिया जप काल। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है बैर निंदा हठ क्रोध।
राम नाम धन का विहार, धन का भोग प्रसार, पिता है सब सब पद सम्मान, होवे धन नहीं जपता, नाम बिना सब निस्वार, राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, सब रस सार, जगत में जीवन जानो राम, की जो जाचन मान, राम नाम बिन मोहि माया, जीवन ही यथा संचार, सुना समझिए सब संसार, जाने नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान वेद, मेरा नाम नहीं सुने ग्रंथ पंथ मत होते, भले चला नाम बिन होते, राम नाम बिन वाद विचार, भारी प्रचार करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहीस से हे मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भज भज श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म करा, करिए राम नाम प्रचार, करिए गंगा के पार, राम नाम करता ध्यान, सोते जगते सब जितवान, राम नाम अभिमान, जपते राम नाम
अपना आप विरत विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम नहीं बेकार जो ते अनंत हत्या। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम लेके। कर गए वृद्धि धारणा धर्म कर्म में जन अति। राम राम श्री राम जप जाप अतुल। राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकार सोवे संसार सुख राज। राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया आनंद राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का फूल संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे वे उसके भीतर मोक्ष हुए। राम राम जपो वे तुम्हार। हृदय राम नाम से भरिए संजय राम नाम धन भरिए। गज में नाम मूर्ति धरिए पूजा धर्म को भरिए। आंखें मूंद किसने सार राम राम सुन गुरजन पार। उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वारिका नित गाना राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम राम
शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धियास्तु भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्व